लोकतंत्र में महल नहीं होते, लेकिन पटना कुछ और ही कहानी कहता है। सपनों का राजमहल बचपन में कहानियों में सुना था। राजा रानी, ऊंची दीवारें, चौड़े दरवाजे, सजे धजे महल। लेकिन लोकतंत्र में राजा नहीं होते। कहा जाता है कि जनता राजा होती है। फिर सवाल उठता है कि अगर जनता राजा है तो ये महल किसके लिए? बिहार की राजधानी पटना, यही लोकतंत्र की वो परिकल्पना साकार हुई है जिसमें हर जनप्रतिनिधि के लिए एक राजमहल तैयार है। बिहार में है 243 विधायक और 75 विधान पार्षद, कुल मिलाकर लगभग 325 जनप्रतिनिधि। और इन्हीं 325 के लिए पटना में बना दिया गया है 4 अलग अलग कैंपसों में फैला सरकारी आवासों का विशाल साम्राज्य। अटल पथ आर ब्लॉक के पास बेली रोड ओवरब्रिज पार करते ही एक कॉलोनी शुरू होती है। यहाँ 75 एमएलसी के लिए एक ही जगह एक जैसे डिजाइन के 75 बंगले, सभी लगभग आवंटित, कुछ निर्माणाधीन लेकिन लगभग तैयार। 2 रास्ते, चौड़ा कैंपस और एक सी शकल वाले बंगले, मानो लोकतंत्र में समानता की परिभाषा इन पर पोत दी गई हो। सोन भवन और सर्किट हाउस के पास दरोगा रायपथ पर विधायकों का पहला और सबसे बड़ा कैंपस। यहाँ मकान संख्या 1 से 155 तक है। एक ही कैंपस, 5 प्रवेश द्वार, 4 दरोगा रायपथ की ओर और एक रास्ता मिलर हाई स्कूल के पास से। यही रास्ता जोड़ता है वीरचंद पटेल पथ और पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 को। हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 के पास 4 बंगले हैं, 156, 157, 158 और 159। इनका कोई अलग कैंपस नहीं, चारों अकेले। लेकिन ठीक सामने एक और कैंपस खड़ा है, 160 से 178 तक के बंगले, एक ही प्रवेश द्वार, वहीं हाईकोर्ट गेट नंबर 4 के पास। भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने विधायकों का तीसरा कैंपस, यहाँ 169 से 243 नंबर तक के बंगले, करीब 65 आवास, 2 गेट, एक बार काउंसिल की ओर जो फिलहाल बंद है, दूसरा वीरचंद पटेल की ओर जो मुख्य और चालू है। कुछ बंगले अब भी बन रहे हैं लेकिन ज़्यादातर आवंटित हो चुके हैं। न वरीयता, न अनुभव, न वरिष्ठता। जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता उसी नंबर के बंगले में सीधे प्रवेश। सरकार का तर्क साफ है कि व्यवस्था सरल हो। सरकार ने यह भी तय किया है कि विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति को कर्णांकित बंगले के साथ साथ विधायक श्रेणी का एक बंगला भी मिलेगा, ताकि पद से हटने के बाद उन्हें भटकना न पड़े। क्योंकि पुराना अनुभव यही कहता है, या तो कर्णांकित बंगले खाली नहीं होते या फिर उन्हें लेने से इनकार कर दिया जाता है। मंत्रियों को मिलेगा मंत्री कैटेगरी का आवास, लेकिन विधायक कोटे का बंगला भी उनके ही कब्जे में रहेगा, यानी एक साथ 2 सरकारी छतें। सरकार ने यह भी कहा, वरीय और संपन्न विधायकों को किराए पर अतिरिक्त आवास भी दिया जा सकता है। पूर्व मंत्री रहे विधानमंडल सदस्यों को मानक किराए पर एक और मकान, लेकिन विधायक कोटे वाला बंगला भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब 2 मकानों का सुख और आर्थिक बोझ भी खुद उठाइए। चितकोहरा पुल के पास मंत्री इंक्लेव, यहाँ बने हैं 20 आवास। कहा जाता है यहाँ मंत्री कम और सरकार के वफादार ज़्यादा रहते हैं। वैसे भी हार्डिंग रोड, सर्कुलर रोड, पोलो रोड, देश रत्न मार्ग, पटना के पॉश इलाकों में मंत्रियों के बंगले पहले से मौजूद हैं। मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों के लिए बंगलों की कोई कमी नहीं, बल्कि अब समस्या यह है कि बंगले खाली हो रहे हैं और इसी समस्या का समाधान है दोहरा आवंटन। लोकतंत्र में राजा नहीं होते कहा जाता है, लेकिन पटना की इन सड़कों पर खड़े ये राजमहल कुछ और कहानी कहते हैं। कहानी सपनों की नहीं, सत्ता की।